जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अच्छे रहो, सदैव अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मित्रों, अभिनेता अर्थात हीरो, इसके बनने का योग जन्म कुंडली में कैसे बनता है? अभिनेता हीरो, जिसका काफ़ी नाम होता है, काफ़ी इज्जत होती है, मान सम्मान होती है, हर किसी का सपना होता है हीरो बनने का, एक बार इसमें हाथ आजमाने का। हम में से हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या उसके जन्म कुंडली में हीरो बनने का, अभिनेता बनने का योग है, क्या वो उसमें सफल होगा। आइए मित्रों, जानते हैं जन्म कुंडली में इसका योग कैसे बनता है। मित्रों, हीरो बनने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मित्रों? रूप रंग की, पर्सनैलिटी की, शरीर की, आकर्षक शरीर की, और भाग्य की। तो मित्रों, रूप रंग हमारे शरीर के बनावट के रूप रंग के सबसे मुख्य कारक ग्रह जो हैं वो शुक्रदेव होते हैं। शुक्रदेव हमारे रूप रंग के, कला के, अभिनय के, इन सब के, गीत संगीत के, हमारी मुस्कान के, हमारे स्माइल के, इन सब के वो मुख्य तौर पे कारक होते हैं। और भी बहुत चीज़ के कारक होते हैं, मुख्य तौर पे इन सब चीज़ों के कारक होते हैं। तो मित्रों, शुक्रदेव यदि आपके जन्म कुंडली में लग्न भाव पहले भाव में बैठ जाए और वो अच्छी अवस्था में हो, या फिर चतुर्थ भाव में, जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, या सप्तम भाव में, इस भाव में, या जन्म कुंडली के द्वादश भाव में अच्छी अवस्था में, अच्छी स्थिति में बैठ जाए, अंश बल से मजबूत हो, उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए। शुक्रदेव स्वयं भी एक शुभ ग्रह है। इन पर यदि किसी एक और शुभ ग्रह या उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए या लग्नेश की दृष्टि हो जाए, वो अंश बल से मजबूत हो, अच्छी अवस्था में हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में आपके अभिनय के क्षेत्र में सफलता की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है। आपके हीरो बनने की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है मित्रों, यदि लग्न और लग्नेश की स्थिति भी अच्छी हो, पहले भाव और इसकी स्थिति अच्छी हो तो। इसके अलावा मित्रों, अपने भाग्य भाव की भी आप स्थिति अच्छे से देख लें, क्योंकि हीरो बनने के लिए भाग्य की भी जरूरत पड़ती है। तो आपका भाग्य की भी साथ मिलना बहुत जरूरी होता है मित्रों। तो अपने भाग्य भाव का भी अध्ययन कर लें मित्रों। विशेषकर आप अपने सूर्य देव का अध्ययन विश्लेषण अच्छे से करें। शुक्रदेव यदि आपके जिस भाव में भी बैठे हो, विशेषकर ये केंद्र में बैठ जाए, इन चार भावों में, जैसे कि मैंने बताया, लग्न में, पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या द्वादश भाव में अपनी राशि में बैठ जाए, या अपने उच्च के राशि मीन राशि में बैठ जाए, और इन पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि हो जाए, या फिर किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो जाए, या उच्च के राहु की दृष्टि हो जाए, या उच्च के शनि की दृष्टि हो जाए, किसी भी उच्च के ग्रह के या उच्च के छाया ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो मित्रों ऐसी अवस्था में हीरो बनने का, अभिनेता बनने का आपका संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों, शुक्रदेव यदि आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हो, चाहे वो किसी भी भाव में बैठे हो, अच्छी अवस्था में हो, और तीसरे भाव में राहु देव बैठ जाए, राहु देव उच्च के होकर बैठ जाए, विशेषकर यदि उच्च के होकर बैठ जाए, अच्छी अवस्था में हो, या नहीं भी उच्च के बैठे तो अच्छी अवस्था में हो, और आपका लग्न और लग्नेश ये भाव मजबूत स्थिति में हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में भी आपके अभिनेता बनने की संभावना अधिक से अधिक हो जाती है मित्रों। इसके अलावा मित्रों,
आपका लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, और भाग्य भाग्य भाव भी अच्छी स्थिति में हो, आपका भाग्य भी अच्छी स्थिति में हो। और शुक्रदेव आपके जन्म कुंडली में केंद्र में या त्रिकोण में, पंचम भाव में या फिर नवम भाव में बैठे हो, तो ऐसी अवस्था में भी आपके हीरो बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके अभिनेता बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं मित्रों। ऐसी अवस्था में आप कोशिश कर सकते हो। इसके बाद मित्रों, यदि आपके दूसरे भाव में, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में शुक्र देव बैठ जाए या बुध देव बैठ जाए, अच्छी अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में बैठ जाए, और आपका लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो मित्रों ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में आप गायकी के क्षेत्र में, सिंगर के क्षेत्र में जा सकते हो। उसमें आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी। मित्रों ऐसी अवस्था में यदि राहु देव भी अच्छी अवस्था में आ जाए, तीसरे में, छठे में बैठ जाए, उच्च के होकर बैठ जाए, अच्छी स्थिति में बैठ जाए, इस भाव में या इस भाव में, तीसरे भाव में या दसम भाव में भी, इस भाव में भी बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी यह आपको सिंगर से और भी दूर ले जा सकता है, आपको हीरो भी बना सकता है मित्रों। इसके अलावा मित्रों आपके केंद्र में, पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में या दसम भाव में, इनमें सभी ग्रह, नवग्रह, जो भी जितने भी ग्रह हैं, सब बैठ जाए इन चारों भाव में। जितने भी ग्रह हैं, सूर्य से लेकर राहु केतु पर्यंत, यदि आपके इसी चारों भाव में ही बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी आपके हीरो बनने के, अभिनेता बनने के चांसेस काफ़ी अधिक बढ़ जाता है मित्रों, काफ़ी अधिक संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद मित्रों यहाँ पर इस भाव में यदि बुध देव और चंद्र देव की युति हो जाए, बुध देव और चंद्र देव की युति हो जाए मित्रों, और शुक्र देव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हो, शुक्रदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में हो, और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में या नवम भाव में, इस भाव में बैठ जाए, तो आपके हीरो बनने के चांसेस, संभावनाएं अधिक से अधिक बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में आप अभिनेता बन सकते हो, उसमें कोशिश कर सकते हो, सफलता मिलने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है मित्रों। इसके बाद मित्रों सूर्यदेव यदि एकादशवें स्थान में, इस भाव में बैठ जाए, और बुध देव यदि पंचम भाव में, इस भाव में बैठ जाए, और शुक्रदेव केंद्र के किसी भी भाव में या त्रिकोण में, पंचम भाव में या नवम भाव में या लग्न में कहीं भी बैठ जाए, अच्छी अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था में भी आपके अभिनेता बनने के चांसेस, हीरो बनने के चांसेस, संभावनाएं बढ़ जाती है, सफलता की संभावना बढ़ जाती है। इसके बाद मित्रों चंद्रदेव यदि पहले भाव में, दूसरे भाव में या सप्तम भाव में, इस भाव में बैठ जाए, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में या नवम भाव में बैठे हो, चंद्रदेव सप्तम भाव में, पहले भाव में, लग्न भाव में या फिर दूसरे भाव में, जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हो, और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में या नवम भाव में बैठ जाए, और शुक्र देव की स्थिति अच्छी हो, तो ऐसी संभावना, हीरो बनने की संभावना, अभिनेता बनने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है मित्रों, बन जाती है, और उसमें आपको सफल होने की अधिक से अधिक चांसेस होते हैं मित्रों। इसके बाद मित्रों सूर्यदेव
सूर्यदेव यदि छठे भाव में बैठ जाए, सूर्यदेव यदि छठे भाव में बैठ जाए या तीसरे भाव में बैठ जाए, इस भाव में, तीसरे भाव में या छठे भाव में सूर्यदेव बैठ जाए, राहुदेव दसम भाव में या एकादशवें भाव में, दसम भाव में या एकादशवें भाव में बैठ जाए, और शनिदेव, शनिदेव आपके नवम भाव में, नवम भाव में, इस भाव में या 12वें भाव में, जन्म कुंडली के 12वें भाव में उच्च के होकर बैठ जाए, तुला राशि में बैठ जाए या अपनी राशि मकर राशि या कुंभ राशि में भी बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में भी आप हीरो बनने के चांसेस आपके अधिक से अधिक हो जाते हैं। अभिनय के क्षेत्र में आपके सफलता के अधिक से अधिक संभावनाएं बन जाती है मित्रों। यदि आपका लग्न और लग्नेश मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो इसकी संभावना प्रबल हो जाती है, 100% हो जाती है। मित्रों, हीरो बनने के लिए, अभिनेता बनने के लिए सबसे अधिक जरूरत रूप रंग की, टैलेंट की, गुण की, इन सब की पड़ती है मित्रों। तो हमारे रूप रंग का, हमारे कला का, हमारे अभिनय का मुख्य कारक शुक्रदेव होते हैं। तो आप इनकी स्थिति अवश्य देखें। ये जितने मजबूत स्थिति में होंगे, जितने अच्छी अवस्था में होंगे, हमारे हीरो बनने के चांसेस, अभिनय के क्षेत्र में जाने के चांसेस, संभावनाएं और उसमें सफल होने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है। इसके अलावा आप अपने लग्न और लग्नेश की भी स्थिति अवश्य देखें, क्योंकि लग्न और लग्नेश प्रथम भाव ये हम होते हैं, ये हम होते हैं मित्रों। तो हीरो या विलेन कौन बनेगा? हम बनेंगे। तो इसकी स्थिति आप अवश्य देखें। और मित्रों, इन सब में सफलता पाने के लिए भाग्य की भी जरूरत होती है, तो आप भाग्य की स्थिति भी अवश्य देखें। इसमें भाग्य का भी साथ मिलना जरूरी होता है मित्रों। और जितने भी संभावनाएं मैंने बताई है आपको, जितनी भी संभावनाएं बताई है, जितने भी ऑप्शन बताए हैं, ये सब हीरो बनने के हैं। तो आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। इनमें से यदि कोई भी, इनमें से यदि एक भी आपके जन्म कुंडली में मिल रहा है, तो मित्रों आप अभिनय के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में हाथ आजमा सकते हैं, अपना कैरियर आजमा सकते हैं मित्रों। सफलता आपको अवश्य मिलेगी। मित्रों, यदि आपके पास जन्म कुंडली नहीं, या इनमें से कोई भी हो आपकी जन्म कुंडली में नहीं है, आप हीरो बनना चाहते हैं, तो अपने अंदर विश्वास रखें, अपने गुणों पर विश्वास रखें। सबसे बड़ी बात है अपने ऊपर विश्वास रखना मित्रों। इसके अलावा आप माँ लक्ष्मी की या माँ दुर्गा की अधिक से अधिक पूजा करें, अधिक से अधिक उनकी वंदना करें, प्रतिदिन उनकी वंदना करें। यदि हो सके तो उनके मंदिर में सेवा करें, और शुक्रदेव को अधिक से अधिक बलवान करें इनके बीज मंत्रों से, इनके स्तोत्र से। इनके बीज मंत्रों का कार्यक्रम मैंने बना रखा है, सभी ग्रह और छाया ग्रह के, तो आप देख सकते हैं मित्रों, लाभ उठा सकते हैं, अपने शुक्रदेव को बलवान कर सकते हैं मित्रों। ये सब जितने बलवान होंगे, जितनी अच्छी अवस्था में होंगे, आपके अभिनय के क्षेत्र में जाने की संभावना और उसमें सफलता पाने की संभावना अधिक से अधिक बढ़ जाती है मित्रों। तो आप इनको बलवान करके भी, इनको अच्छी अवस्था में ला के भी आप हीरो बन सकते हैं मित्रों, अभिनय के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हमारा यही उद्देश्य था, आपको अभिनय और अभिनेता से संबंधित, इसके योग से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, विशेष बातें बताना। आशा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसके अलावा भी कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न है आपके मन में आपके सगे संबंधियों से संबंधित, तो आप व्हाट्सएप में या कमेंट में लिख सकते हैं मित्रों। जवाब आपको मिलेगा, यह निश्चित है मित्रों। अगर यह कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विशेषकर वो दर्शक जिन्होंने अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ईश्वर आपको और आपके परिवार को खुश रखे, सुरक्षित रखे, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण मित्रों।